हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कल के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स हैं जिस पे अपन ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक है जिस पे अपन कल के दिन इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं अपन, निफ्टी के मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा करके रखा हुआ है और निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने आज पूरा टोटल साइडवे मूवमेंट दिखाया है ना। एक ही रेंज में निफ्टी पूरे दिन चला है, ठीक है ना। तो इस रेंज के ऊपर गया ना इस रेंज के नीचे गया। यही रेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे, है ना। और ये लेवल एक्टिव ही नहीं हुआ आज, ठीक है। ऑप्शन बायर का आज दिन नहीं था, ऑप्शन सेलर का दिन था। ऑप्शन सेलर ने आज पैसा बनाया है, ठीक है ना। ऑप्शन बायर कल के दिन पैसा बनाया होगा ये दोनों लेवल पे, इस पे, है ना। आज ऑप्शन सेलर्स ने पैसा बनाया, कोई बात नहीं। कल के लिए लेवल निकल करके आ रहा है अपना 18,650 से लेकर के 18,570 का। अगर मार्केट कल के दिन अपन को इसी रेंज के अंदर में मिल जाता है ना, और मिलने के बाद अगर ये ऊपर साइड के लेवल यानी 18,650 को ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो फिर 18,720 का जो लेवल है ये इजीली हम लोगों को कल के दिन निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आज पूरे दिन मार्केट ने साइडवे मूवमेंट दिखाया है ना। जितने लोगों के यहाँ पोजीशन बना होगा, ठीक है, अगर इस रेंज को निकालेगा तो इन लोगों का फिर एसएल कटना हिट होगा। इस कंडीशन में मार्केट तेजी से मूवमेंट देगा, है ना। मूवमेंट देगा तो फिर इसके लिए नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस एरिया है जिसको बहुत अच्छे से निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है ना, वहां तक आने की कोशिश जरूर करेगा। तो अपन रख सकते हैं कि अगर इस लेवल को निकालता है कल के दिन निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो फिर अपन यहाँ तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। अगर वही निफ्टी इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है ना, ओपन होने के बाद ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये सपोर्ट अगर निकालता है ना 18,500 या 18,550 का जो लेवल इसको, तो फिर निफ्टी में डाउन साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल जाएंगे कल के दिन, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाए, है ना। यही कहीं अपन को ओपन मिल जाए, ओपन होने के बाद थोड़ा देर कंसोलिडेट करे और फिर इस लेवल को निकालेगा ना, तो जितने लोगों का एसएल इस लेवल पे लगा होगा उन लोगों का एसएल कटेगा, है ना। तो इस कंडीशन में मार्केट बहुत तेजी से मूवमेंट डाउन साइड का दिखा सकता है, ठीक है। तो वेट करना लेवल्स का, है ना। अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। लेकिन अपने लेवल के अंदर में ही अगर ओपन हो जाता है तो फिर अपने सामने लेवल्स हैं, इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी को देखो तो निफ्टी एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास अब आकर के रिस्पेक्ट कर रहा है ना। पिछले दिन भी एग्जैक्ट इतना बड़ा फॉल करते हुए आया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया था, ठीक है। पहले भी मार्केट ने इसी लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लिया था, है ना। और अभी भी, आज भी, कल भी मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये सपोर्टिंग एरिया अगर इस लेवल पर ब्रेक करता है तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे, ठीक है, वो कटना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस कंडीशन में आप लोग को बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना 18,570 के लेवल को, ठीक है, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट 18,500 तक के लेवल खुल जाएंगे निफ्टी के लिए। 70 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट हम लोग यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो सपोर्टिंग एरिया है ना वो 18,500 का है, ठीक है। वहां बहुत सारे पुट राइटिंग होकर के रखे हुए, बहुत सारी क्वांटिटी वहां पड़ी हुई है ना, तो वो सपोर्ट का काम करेगा फिर, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखना। निफ्टी में अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी अपन को दिख रहा है यहाँ से, है ना। ये जो ट्रेंड है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करता हूँ तो आप लोग देखो ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है अपन को। इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छे से निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ, तो ये देखो, ठीक है। तो अगर कल के दिन इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा ना तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के इस ट्रेंड लाइन पे एसएल लगा होगा उन लोगों का हिट होगा, तो अप साइड में भी एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी 2-3 दिन से कंटिन्यू प्रेशर में, कंटिन्यू डाउन आता जा रहा है ना, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, जो भी लेवल्स है उस पर, है ना। अगर ट्रेड करते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, ठीक है। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन को ये अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। फिर क्लियर मूवमेंट होने के बाद ही अभी ट्रेड करो, है ना। क्योंकि देखो मार्केट कंटिन्यू साइडवे मूवमेंट दिखा देता है ना। एक आध दिन ट्रेंडिंग, एक आध दो दिन ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद फिर से साइडवे मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ भी देखो मार्केट में वही होगा हुआ, आज भी देखो मार्केट में वही हुआ, ठीक है। तो जब तक क्लियर रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता है ना तब तक ट्रेड करके, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो फंसो ही मत। अगर आपने यहाँ ट्रेड ले लिया ना, आपके फेवर में मार्केट नहीं भी गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका प्रीमियम यहाँ गलने लगेगा, बहुत तेजी से गलने लगेगा, तो फिर आप ट्रेड करके फंस जाओगे। वहीं अगर ऑप्शन सेलर यहाँ कॉल को सेल कर दिया, यहाँ पुट को बाय कर देगा ना, तो उसको मार्केट उसके फेवर में नहीं भी जाएगा। अगर यहाँ साइडवे भी हो गया ना फिर भी उसको बैठा बैठा प्रीमियम मिलते जाएगा, ठीक है। तो आप क्लियर मूवमेंट का वेट करो, अगर ऑप्शन बायर हो तो ठीक है तभी ट्रेड करो, वरना आप
अवॉइड ही कर दो, ठीक है। अगर साइडवे मार्केट है तो टोटल अवॉइड कर दो ट्रेड को, जब तक क्लियर मूवमेंट नहीं दिखता आपको, ठीक है। चाहे पूरे दिन ट्रेड ना मिला, आज देखो पूरे दिन ट्रेड नहीं मिला है ना, पूरे दिन इसी रेंज के अंदर मार्केट में घूमते रहे। अगर ऑप्शन बायर ने इस रेंज के अंदर में पैसा फंसाया होगा कि ये लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा, है ना, तो ब्रेकआउट तो आया नहीं, इससे पहले ही कई लोग पोजीशन बनाने लगते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट दिखा रहा है, मार्केट यहाँ से फॉल कर गया, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर फॉल कर रहा है, तो ये ऐसा पैसा लगाने का कोई मतलब है नहीं। जब तक क्लियर मूवमेंट ऑप्शन बायर को नहीं मिलेगा ना, तब तक ऑप्शन बायर का प्रीमियम बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अपना क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है कल के लिए। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है, और बैंक निफ्टी को देखेंगे अपन तो बैंक निफ्टी में ये रेंज का ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है, ये रेंज का ब्रेकआउट आ गया है ना। बैंक निफ्टी भी टोटल साइडवे, ठीक है, टोटल साइडवे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक बैंक निफ्टी टोटल साइडवे मूवमेंट करके रखा है ना। तो वही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि साइडवे मार्केट में आप लोग पैसा लगा करके फंसो मत जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अपन देखेंगे तो यहाँ देखो एक बीरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इस बीरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन साथ ही साथ जो बैंक निफ्टी के लिए ये जो सपोर्ट एरिया है ना, पहले ये क्या था, रेसिस्टेंस एरिया था, मार्केट इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है। मार्केट 2 बार आया इस लेवल पे, है ना, पहले देखो यहाँ है ना, सेकंड बार ये, ठीक है, 2 बार आया, दोनों बार यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से अब इसको सपोर्ट मान रहा है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को निकालता है ना, ठीक है, अगर मार्केट कल इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है 43,200 से लेकर के 43,100, यानी यही 100 पॉइंट के रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, और अगर 43,100 के लेवल को निकालता है ना डाउन साइड में, तो फिर अच्छा मूवमेंट हम लोग यहाँ से कम 100 पॉइंट का एक वन वे मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर 43,100 पे यहाँ इस लेवल को निकालता है तो फिर 43,000 तक के लेवल इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 43,000 तक के लिए ट्रेड कर सकते हो अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है कल के दिन। तो वही अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद 43,200 के लेवल को निकालता है ना, तो फिर ऊपर साइड में हम लोग को 350 के लेवल इजी देखने को मिल जाएगा कल के दिन, क्योंकि इस लेवल के बाद ना यही जो एरिया है जिसको बहुत अच्छे से बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है रिजेक्शन के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ तक आने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ देखो मार्केट यहाँ आया था पिछले बार, है ना, फिर कल आया था मार्केट इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया था, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल से निकलेगा तो फिर से यहाँ तक आने की कोशिश जरूर करेगा ना। अगर इस लेवल पर आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ तक का अपना टारगेट रखना, यहाँ अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी ट्रेड लेना स्टॉप लॉस के साथ लेना प्रॉपर, क्योंकि मार्केट कब साइडवे हो जाए, है ना, कब रिवर्स हो जाए, अभी के डेट पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो प्रॉपर रिस्क के साथ में आप लोग ट्रेड करना। अगर वही निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट साइडवे चलता है तो फिर आप लोग अवॉइड कर सकते हो बैंक निफ्टी को भी, जब तक क्लियर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक आप लोग ट्रेड करके ऑप्शन बाहर फंसना मत बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आपको ओपन मिल जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, 42,950 का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के आसपास अगर आपको ओपन मिल जाता है और यही कोई पहला दूसरा कैंडल ही आपको बुलिश कैंडल स्टिक दिख जाता है, तो उसी के हाई के ब्रेक करते ही आप ट्रेड कर सकते हो, उसी के लो का स्टॉप लॉस लगा करके, है ना। यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से रिवर्स होने का संभावना होता है, क्योंकि आप लोग पिछले बार भी देख सकते हो मार्केट इसी लेवल के आसपास आया था, है ना, रिवर्स हुआ, फिर आया मार्केट इसी लेवल के आसपास से रिवर्स हो गया, है ना, और रिवर्स हुआ तो बहुत तेजी से रिवर्स हुआ, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो मार्केट, है ना, आया और बहुत तेजी से रिवर्स हुआ। तो चांसेस होते हैं ऐसे लेवल्स पे कि मार्केट आने के बाद एक बार इस लेवल को रिस्पेक्ट जरूर करता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर इस लेवल पे आप ट्रेड करते हो तो फिर आपका ये जो जोन है ना 43,100 का, ये आपका टारगेट होगा। क्लियर है। चलो स्टॉक को देख लेते हैं अपन, है ना। स्टॉक में अपना कौन कौन से स्टॉक है। पहला स्टॉक अपना टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर को देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। आज इस ट्रेंड लाइन का टाटा कंज्यूमर में ब्रेकआउट आ चुका है, तो इसी को मैंने आप लोगों के लिए मार्क करके रख लिया है कि अगर कल के दिन टाटा कंज्यूमर 1287 के जो लेवल है, ठीक है, 1287 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर 1266 रुपए का जो लेवल है ये इजी कल के दिन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये जो ट्रेंड लाइन था ना, इसको 2-3 दिन से टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था, इसी को सपोर्ट मानते हुए ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो आज इसका ब्रेकआउट आ चुका है और इसके नीचे ही टाटा कंज्यूमर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्या क्या क्लोज करने में सफल हो गया, ठीक है। तो कल के दिन चांसेस है कि अब जिन लोगों ने स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे लगाया था, थोड़ा सा भी अगर मार्केट नीचे जाता है ना तो फिर इन लोग अपना पोजीशंस को काटना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये जो 1266 का लेवल है यही सपोर्ट एरिया है फिर टाटा कंज्यूमर के लिए नेक्स्ट, तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है।
अगर इस लेवल पर आप ट्रेड करते हो, इसी लेवल के अंदर हम पहले तो ओपन होना चाहिए टाटा कंज्यूमर, ठीक है। अगर इस लेवल पे ओपन हो जाता है फिर ऊपर जाता है, उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपन अवॉइड कर देंगे, है ना। यहाँ पे टाटा कंज्यूमर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मान के चलो यहाँ 10-20 रुपए ऊपर ही ओपन हो जाता है, फिर इस लेवल को आके ब्रेक करता है, फिर भी अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो रेंज बना हुआ है ना 4 से 5 रुपए का, इसी रेंज के अंदर में अगर ओपन हो जाता है फिर इस लेवल को निकालता है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं, इसी के हाई का स्टॉप लॉस लगा करके इस रेंज का, ठीक है। इसमें मेरा बाइंग साइड के लिए कोई व्यू नहीं है, अच्छा ना, ओनली सेल साइड का अगर मिलता है तो करेंगे, नहीं मिलता है तो अवॉइड कर देंगे। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ, ठीक है। HDFC लाइफ को अगर देखेंगे तो ये जो एरिया है ना HDFC लाइफ का 585 रुपए का एरिया, इसको बहुत अच्छे से HDFC लाइफ क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस लेवल से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, आज भी देखो इसी लेवल के पास आया, पिछले दिन भी इसी लेवल के पास आया था, है ना, इसके पिछले दिन भी इसी लेवल के पास आकर के रिवर्स हुआ था मार्केट, है ना। तो हाई चांसेस है कि इस लेवल को अगर कल के दिन HDFC लाइफ निकालता है डाउन साइड में तो फिर हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वही देखेंगे HDFC लाइफ को तो एक रेंज में चल रहा है HDFC लाइफ, ठीक है, जो रेंज है आपका 590 रुपए से लेकर के 585, मतलब 5 रुपए के एक रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है ना। तो इसी रेंज को मैंने मार्क कर लिया, अगर ये रेंज ब्रेक करता है नीचे के साइड तो अपन डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अगर 585 रुपए के लेवल में ब्रेक होने पर ट्रेड करते हैं, है ना, तो 578 रुपए का जो लेवल है, यानी ये लेवल इजी आपको देखने को फिर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस लेवल पर आप ट्रेड करते हो उसके ब्रेकआउट पे तो फिर यहाँ तक का अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हो आप, ठीक है, 578 रुपए का। वहीं अगर ये ऊपर के साइड को ब्रेक करता है, ऊपर के साइड के इस रेंज को ब्रेक करता है ना, 590 591 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 600 रुपए का टारगेट जो है आपको इजी कल के दिन मिल जाएगा, ठीक है, देखने को। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसी लेवल के अंदर मार्केट ओपन हो HDFC लाइफ का, है ना, उसके बाद ये लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर अपन को अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन इस स्टॉक को भी अवॉइड कर देंगे कल के लिए। तीसरा स्टॉक है अपना हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखेंगे अपन तो यहाँ भी एक बेरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ है, तो अपन इसको कल कैसा ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं अपन। पहले देखो यहाँ ये इसका सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है, हिंडाल्को का। हिंडाल्को में मैंने 2-3 दिन से आप लोगों को ट्रेड दिया था, है ना, 2-3 दिन से परफेक्ट मूवमेंट दे रहा था, 8 से 10 रुपए का मूवमेंट डेली दे रहा था ये, ठीक है। आज हिंडाल्को में क्या हुआ है कि ये डाउन साइड में आया है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं कल के दिन कि ये जो लेवल है ना इसके लिए 467 रुपए का, ठीक है, 467 रुपए का जो लेवल है ना, अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करता है ना मार्केट तो फिर अपन को 4 से 5 रुपए का टारगेट इजीली डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि मार्केट इस लेवल को ऊपर में ओपन हो, ठीक है, ज्यादा ऊपर में नहीं, है ना, 4 से 5 रुपए ऊपर हो, ओपन हो, ठीक है, या इसी लेवल के आसपास भी ओपन हो सकता है। उसके बाद यहाँ एक रेंज बना है, ठीक है, उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करता है ना तो बहुत अच्छा एक वन वे मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस लेवल को अगर निकालता है ना हिंडाल्को तो फिर अपन को 461 रुपए का जो लेवल है वो इजीली कल के दिन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है फिर धीरे धीरे करके नीचे आता है फिर इस लेवल को निकालता है तो फिर अपन अवॉइड कर देंगे, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि यही 3 से 4 रुपए के अंदर में ओपन हो, एक रेंज बना, उसी के रेंज के हाई को अपन स्टॉप लॉस बना करके यहाँ क्या करेंगे, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें भी मेरा बाइंग साइड का कोई व्यू नहीं है, इसमें सिर्फ सेल साइड का व्यू अपना, ठीक है। अगर ये स्टॉक में बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर इस स्टॉक को भी अपन अवॉइड कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने पे, है ना। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल करके रखा हुआ है। ऐसी एनालिसिस वीडियो पोस्ट मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देते रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को वहां मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।